हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है तुषार और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइफ, जहाँ पे हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में, उनके माइंड शिफ्ट के बारे में और उनके लाइफ के मोटिवेशन के बारे में। हाय। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम हमारे शो में काफ़ी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन करते हैं, लोगों की जर्नी के बारे में जानते हैं। और आज के जो गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल है और एक अमेजिंग सा कॉन्वो उनके साथ में हमारा आज हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे शो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो लेट्स वेलकम हर टू आवर शो। आज जो हमारे गेस्ट है, हेलो मैम। हाय। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि आप क्या हो, आप करते क्या हो लाइफ के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं क्या हूँ? हम्म। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सी दिल खुश वाली और थोड़ी फनी, थोड़ी रोमांटिक लड़की हूँ क्या बात है। जो जिंदगी का हर एक पल बहुत खुशी से जीना चाहती हूँ। एंड हाय हेलो, आई एम मिसेस अंजलि शिंदे ताकवाले, मिसेस महाराष्ट्र 2018 एंड MIBQ प्रेजेंट्स मिसेस इंडिया 2018। क्या बात है। तो लिसनर्स, ये आज हमारे लिए एक सरप्राइजिंग सी बात है कि मिसेस इंडिया टाइटल होल्डर आज हमारे साथ हमारे शो में हमारे साथ कॉन्वर्सेशन कर रही है। काफ़ी अमेजिंग सा और सरप्राइजिंग भी है कि अब उनका इतना बड़ा करियर है तो उनके जाहिर सी बात है उनके लाइफ में अप डाउन्स भी बहुत सारे होंगे। तो आइए जानते हैं उनके अप डाउन्स, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी जर्नी के बारे में। सो मैम, आप ये बताइए कि यह जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की। ओके तुषार, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, टुडे आई एम वर्किंग विद अ लाइफ कोच, ओके। प्रोफेशनली मॉडल एंड जूरी मेंबर इवेंट या सोशल जो भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस। यस। मेरी जर्नी जो है, मैंने पहले ही कहा, मैं बहुत सिंपल सी लड़की हूँ, एक जिंदगी जीने वाली। 2017 में मैंने ऑडिशंस दिए अकोला से एंड उसके पहले मैं बिजनेस संभालती थी मेरे फैमिली का। तो उससे रिलेटेड था, बट कहीं से मुझे आया कि आप ऑडिशंस दो, एक गट्स है आप में, और मैं पहले से फैशन से थोड़ा रिलेटेड थी। सो मैंने 2017 में कुछ ऑडिशंस दिए जहां मैं सिलेक्ट हुई, अकोला से ही थे। उसमें मिसेस महाराष्ट्र 2018 का फर्स्ट रनर अप का टाइटल मैंने लिया क्या था। बात है, क्या बात है। सो एंड वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ मिसेस इंडिया के लिए। एंड दैट्स द मेन पॉइंट फॉर माई लाइफ। मेरी लाइफ यहीं से पूरी चेंज हो गई। इट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। एंड आज मैं हूँ आप लोगों के सामने, अब मैं आ रही हूँ। सो देखते हैं। मैम, ये जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है काफ़ी ग्लैमरस सी इंडस्ट्री है, तो जाहिर सी बात है लोगों को इसका अट्रैक्शन भी बहुत होता है और लोग पूछना चाहते हैं कि भाई मॉडलिंग में अगर करियर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, या किसी को अगर आपको बताना है कि मॉडलिंग में करियर करने के लिए क्या करना होगा तो आप उसको क्या कहेंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ एज ए लेडीज के लिए, आप साइड में भी देखती है बहुत सारी लेडीज आजकल इंटरेस्टेड। आई थिंक लेडी होना मतलब खूबसूरत मुझे ऐसे लगता है वो होना ही चाहिए, बस हम थोड़ा सा उस चीज को एफर्ट नहीं लेते हैं। सो मॉडलिंग फील्ड में आपको आने के लिए मैं अगर कहूँ, ये मेरी जर्नी आज 6 साल की है, तो 6 साल में आपको ग्रूम होना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा कि मैं मिसेस इंडिया के लिए जहाँ गई थी, मैं चंडीगढ़ गई थी। वहाँ 7 डेज का मेरा शेड्यूल था एंड वो 7 डेज में आप पूरी जिंदगी का सार अगर सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। क्या बात ये मेरी लाइफ के लिए मैं बता रही हूँ, तो ये आप सब भी कर सकते हो। सो यहाँ से आप अपनी ग्रूमिंग, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि मॉडलिंग के लिए क्या करना है, मॉडलिंग के लिए आज ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। आपको लगता है कि छोटी सिटी या बड़ी सिटी है, हम अकोला से है बिलोंग करते हैं एंड मैं खुद अकोला से कुछ करना चाहती हूँ, मैं कर रही हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी सिटी या छोटी सिटी का नहीं है, आप में जो स्पार्क होना होता है उसे थोड़ा इन्हांस करो। एंड ऑब्वियसली आपके सपने अगर बड़े हैं तो आप बिल्कुल पूना बॉम्बे साइड जाइए, वहाँ पे आप अपना जो दे सकते हो 100% दीजिए। लेकिन फॉर मी, मैंने यहीं से शुरुआत करना था तो मैं यहीं से फिलहाल तो कर रही हूँ। क्या बात है मैम। तो लिसनर्स, ये आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आपको मॉडलिंग में करियर करना है तो आपको खुद के स्पार्क को पहचानना होगा। बट ये जो बात है ये लाइफ के हर एक पड़ाव में आपको यूज़फुल हो सकती है कि आप अगर खुद की पहचान कर लेते हो तो आपको अपनी एबिलिटीज़ का पता लगेगा, अपनी कमियों का पता लगेगा, और अगर आपको आपकी कमियां पता है तो आप उस पर वर्क करके अपने को बेटर बना सकते हो। सो मैम, और एक सवाल आता है कि आप काफ़ी फिट भी लगती है, तो आप खुद का ख्याल कैसे रखती हैं?
मैं आपके लिसनर्स को बताना चाहूंगी और बहुत लोगों को पता है, मैं खुद फिटनेस कोच रह चुकी हूँ। क्या बात है। 2008 से लेके 2014 तक के मेरा खुद का जिम था, ब्रेथ फिटनेस करके अकोला में। सो मैंने कहा ना, मैं मॉडलिंग में जैसे गई तो चीज़ें मैनेज नहीं होती है। एंड फिटनेस मेरे लिए ऐसे लगता है आज हर एक लेडी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। आप तो यंग जनरेशन में बिलोंग करते हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है एज ए लेडी फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मेरी मॉर्निंग विदाउट वर्कआउट नहीं होती है। ओके। उसी का रिजल्ट आपके सामने है, अगर आप देख सकते हो तो। तो मैम जैसे आप पर्टिकुलर क्या वर्कआउट्स करते हो, मतलब वेट ट्रेनिंग पर्टिकुलरली है या योगा या ऐसा कुछ? मैं सच में कहूँ तो मैं एक थोड़ी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। ओके। सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिम या ये भी आज का एक ट्रेंड है। मेरा खुद का जिम ही था, तो बट मेरे लिए अगर आप पूछते हो तो मैं योगा बहुत प्रिफर करती हूँ। मेडिटेशंस एंड योगा मुझे बहुत पसंद है। सो मैं उस हिसाब से चलती हूँ। जी, वो तो दिख ही रहा है। तो मैम अभी आपने स्पिरिचुअलिटी मेंशन किया, तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू यू? ओके, अकॉर्डिंग टू मी, देखिए मुझे ऐसे लगता है स्पिरिचुअल होना इनसे हम आज की डेट में बोलते हैं भगवान को मानना, भगवान की। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मैं बोलना बिल्कुल चाहूँगी कि स्पिरिचुअल होना मतलब बहुत सारे यात्राएं आपने कर ली है, बहुत धाम आपने कर लिए है ना। इट्स अ थिंग ऑफ एक, वो मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं मेंशन, ये हमारे दिल का होता है कि भगवान से मिलना। पूजा पाठ कर ली, 2-2 घंटे के लिए हम पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे मंदिरों के चक्कर हम काट रहे हैं। फॉर मी नहीं, आई थिंक स्पिरिचुअल होना इन सेंस मुझे ऐसे लगता है दिन का एक 15 मिनट का जो कनेक्शन होता है वो आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। स्पिरिचुअल होना इन सेंस ये नहीं है कि आप आधा 2 घंटे पूजा घर में बैठो, बहुत सारे फास्ट करो, नहीं। इट्स एक स्टडी होती है जहाँ एक मेडिटेशन बोल सकते हैं हम लोग, या स्पिरिचुअल एक कनेक्शन बोल सकते हैं, जिसका आज मतलब आप यूट्यूब पे या वहाँ से सीख सकते हो। तो वो एक कनेक्शन होता है, ध्यान लगा के मतलब बैठना, वो मेरे लिए स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअल इन सेंस एक और बात कहना चाहूँगी कि हर चीज़ में अच्छा ही देखना। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि आपका बिहेवियर, आपका जो देखने का नज़रिया होता है वो गुड वे में हो। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी यही है कि कनेक्शन वहाँ हो डायरेक्टली। बहुत सारी पूजा पाठ या बहुत सारी इस पे मैं खुद नहीं बिलोंग करती हूँ। मुझे क्या बात है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये काफ़ी अलग टाइप का आज हो रहा है। तो मैम मुझे एक सवाल आ रहा है कि आप इतनी सारी भूमिकाएं निभा रही हो, जैसे आप बिजनेस भी संभाल रहे हो, आप मल्टीटास्क कर रहे हो, आप मॉडलिंग कर रहे हो, इतने सारे मल्टीटास्क करने के बावजूद आप खुद के लिए मी टाइम कैसे मैनेज करते हो? मी टाइम मैनेज करने के लिए सच बताओ क्या, अब आदत सी हो गई है। अर्ली मॉर्निंग मेरा शेड्यूल अगर 6-6:30 बजे मैं स्टार्ट करती हूँ तो मेरा टाइमिंग लगा के रखती हूँ। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद मेरा वर्कआउट, मेरा ब्रेकफास्ट, घर का, देन मेरे शेड्यूल, इवेंट्स, शूट्स, जो भी चीज़ें वो लग चुकी है एंड पीपल नोस, डेट्स लग चुकी है। सो ये जो बात आपने की कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ, सो एक बात बताना चाहूँगी, दिल में अगर चाह रही ना तो चीज़ें मैनेज होती है। अगर आपको करना ही है, थोड़ी जिद है, थोड़ी इच्छा है तो हो जाता। क्या बात है, क्या बात कही मैम आपने कि अगर आपको जिद है तो आप डेफिनेटली अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हो। सो काफ़ी एक अच्छा सा एक मोटिवेशनल एक थॉट हमको मिला है आज। थैंक यू सो मच मैम उसके लिए। आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू की अगले पार्ट की तरफ। मैम अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक फेक फेमिनिज्म कह लीजिए या फेक वुमन एम्पावरमेंट कह लीजिए, वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे जो चीज़ें अभी हो रही है सोशल मीडिया पे, उस पर आपका टेक क्या है? मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे आपने बोला फेक है या वुमन एम्पावरमेंट पे है, मैं हमेशा बोलती हूँ जब वुमन एम्पावरमेंट की बात आती है तो ऑब्वियसली बहुत लोग खड़े हो जाते हैं या बहुत लेडीज़ भी खड़े हो जाते हैं। बट मेरा ये कहना है फेमिनिज्म की तरफ, एवरी लेडी वांट्स कि मैं बहुत सक्सेस हो जाऊं, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिल जाए या मेरा बहुत नाम हो। आई थिंक नहीं, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वुमन एम्पावरमेंट अगर बताना है, सो फर्स्ट बेसिकल थिंक योर कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा ही जो भी आप कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ में मेरे ख्याल से एक हम्बलनेस, एक ट्रूथ जो मैं बोलना चाहूँगी, एक डिग्निटी जो होती है, खुद की आइडेंटिटी।
आई थिंक वो ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है बहुत शो ऑफ करने की ज़रूरत उस चीज़ में नहीं। मैम अभी थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ में आते हैं कि जब आपने ये जर्नी वगैरह जब आपने स्टार्ट की थी, जैसे हर एक बंदा जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको थोड़े बहुत फेलियर्स आते ही आते हैं। तो आपने जब ये सब इतना सब कुछ आप कर रहे हो तो इस जर्नी में आपको कभी फेलियर का सामना भी करना पड़ा होगा, तो आपके फेलियर्स क्या है? सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँ कि तुषार, फेल्योर किसने कहा कि मैं सक्सेस हूँ? अच्छा। आई थिंक फेल्यूर एंड सक्सेस ये दो ऐसी स्टेज है कि ये आती जाती रहेंगी। आप कह रहे हो कि मैं फेल हूँ या सक्सेस हूँ, मतलब आप मुझे कहना चाहते मैं खुद को सक्सेस नहीं समझती हूँ। आई थिंक अभी तो बहुत जर्नी बाकी है। क्या बात है। फेल्यूर इट्स अ पॉइंट, कभी चीजें नहीं होती है अकॉर्डिंग टू मी, सो इट्स ओके। अगेन 15 डेज में वो कवर कर जाती है। सही है। सो इट्स अगेन स्टेप फॉर मी। फिर मैं 2 स्टेप चलती हूँ, अगेन सम कुछ इश्यूज आ जाते हैं जहां मैं मैनेज नहीं होता है, सो इट्स ओके अगेन 15 डेज में मैं फिर अप। सो फेल्यूर एंड सक्सेस, आई थिंक ये दोनों चीजें मुझे ऐसे लगता है इंसान को निकाल ही देनी चाहिए। बस अपना 100% देते जाओ। क्या बात है। तो ये बड़ा एक एपिक सा कॉन्वर्सेशन हमारा हो रहा है। तो मैम अब लिसनर्स आप देख ही रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। इतना अच्छा थॉट प्रोसेस मैम का है और इतने अच्छे अच्छे थॉट्स हमको आज सुनने को मिल रहे हैं, तो आई एम रियली ग्रेटफुल मैम। बट अभी और एक सवाल आ रहा है कि हर एक बंदे के कोई ना कोई इंस्पिरेशंस होते हैं, तो आपके कौन इंस्पिरेशंस हैं? हम जब छोटे थे स्कूल में, कॉलेजेस में, हम ऐसे बड़ी हस्ती से मिलते थे ना तुषार, आप भी मिलते होंगे कि हमें कोई मिलने आया है सेलिब्रिटी, मैं भी, एंड तब मैं सोचती थी कि हाँ यार कितना बड़ा नाम हुआ है या कितना है। बट जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, मुझे ऐसे लगता है एज ए एक लड़की, एक वाइफ, एक पत्नी और मदर, तीनों चीज हो गए। बट सबसे पहले हम हैं इंसान। और अगर आप मुझे पूछते हो कि इंस्पायर, तो मैं सच बताऊं, मैं खुद ही मेरी इंस्पिरेशन हूँ। क्या बात है। अब मैं इसका आंसर थोड़ा ये देना चाहूंगी कि देखिए, कोई इंसान बड़ा होता है सामने से, उसकी जर्नी हमें नहीं पता है, तो आई थिंक मुझे क्यों उसके जैसा बनना है ना। राइट। मेरी जर्नी मुझे पता है, मेरे अप्स एंड डाउन्स मैंने फेस किए हैं। सो मुझसे बेटर इंस्पिरेशन मेरे लिए क्या होगा? तो मैं मेरी इंस्पिरेशन खुद हूँ। क्या बात है मैम। तो लिसनर्स आपके लिए एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप खुद की इंस्पिरेशन बन सकते हो। नो नीड टू आइडलाइज समथिंग और समवन एल्स। तो खुद का भाग्य लिख सकता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। तो खुद की इंस्पिरेशन बनना सीखो, खुद को मोटिवेट करो और आगे बढ़ो। सो मैम लास्ट एक सवाल आ रहा है कि अगर आपको हमारे लिसनर्स को मैसेज देना है तो क्या होगा? बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा तुषार आपके साथ। और आपके लिसनर्स को मैं क्या कहना चाहूँगी, तो ऑडियंस, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि इतनी छोटी सी लाइफ है, उसमें बहुत छोटे छोटे पल मिलते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है, उसे जीजिए। और बहुत चीज़ों के पीछे भागना, आई नो सक्सेस, अचीवमेंट्स एक ख्वाब हमारा रहता है, बिल्कुल उसके पीछे दौड़िए, लेकिन खुद का सुकून मत खो के करिए। अपनी जो आइडेंटिटी है उसके साथ आगे चलिए। क्या बात है। तो लिसनर्स आज का जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ वो आपके लिए काफ़ी एक टीचिंग कॉन्वर्सेशन है, एक बोनस कॉन्वर्सेशन हम इसको कह सकते हैं। तो अगर आपको हमारा कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच मैम हमारे शो में आने के लिए, हमको टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।